Hello बच्चों, let's read the question. Question says the sum of all integral value of lambda for which lambda square plus lambda minus 2 into x square plus lambda plus 2 into x less than 1 for all x belongs to R. ऑप्शन है -1, -3, 0 एंड -2. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की बात करें इसमें तो क्या यूज़ करेंगे बच्चों हम इसमें. यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इफ़ अगर हमें रिजल्ट दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल बी लेस देन 0. तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर वो लेस देन 0 है तो लेस देन 0 का मतलब हो गया कि वो कम्प्लीटली कहाँ लाई करेगा, बिलो एक्स एक्सेस लाई करेगा. ठीक है ना, कम्प्लीटली वो कहाँ लाई करेगा, बिलो एक्स एक्सेस लाई करेगा इस तरह से. ठीक है, और इस तरह से लाई करेगा तो एक तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या क्या कंडीशन होती है इस केस में. एक तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, लेस देन 0. ठीक है, एक क्या आ जाएगा यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज आल्सो लेस देन 0. ठीक है, और एक आ जाता है हमारे पास क्या, यहाँ पर जो सी है वो भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0. ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हमारे पास है यहाँ पर. अब इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या क्या यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पर. यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसको लेते हैं. तो इसमें क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन गिवन है लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 2 इंटू एक्स. एंड ये लेस देन 1 है तो इस 1 को मैं इस तरफ ले आता हूँ तो -1 लेस देन 0. अब इसमें अगर हम देखें तो एफ ऑफ 0, या फिर हम इसको ऐसे ले लेते हैं, अगर इसमें हम एक्स की जगह 0 पुट करें तो यहाँ पर आएगा -1 लेस देन 0. तो ये रिजल्ट ऑलवेज ट्रू है ना. लेकिन हम बात करें यहाँ से तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं. तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बी स्क्वायर लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4ac. तो ए हमारे पास क्या है, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2, और सी क्या है -1, तो ये हो जाएगा +4 और लेस देन 0. इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 लैम्डा स्क्वायर और इसमें लैम्डा स्क्वायर आएगा तो ये कितना जाएगा, 5 लैम्डा स्क्वायर. यहाँ से आएगा 4 लैम्डा और यहाँ पे भी 4 लैम्डा आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 लैम्डा. और यहाँ से आएगा प्लस का 4 और ये माइनस का 8, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, -4. ठीक है, लेस देन 0. इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो रहा है 5 4 जा 20. तो लैम्डा स्क्वायर और 8 को स्प्लिट करेंगे तो हम लिख सकते हैं 10 लैम्डा -2 लैम्डा, क्योंकि 10 2 जा 20 होता है, -4 लेस देन 0. इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ से, एक तो 5 लैम्डा यहाँ से कॉमन आएगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा, लैम्डा प्लस 2, और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो 5 लैम्डा -2 और लैम्डा प्लस 2, ये यहाँ पर फैक्टर बन रहे हैं. ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास लैम्डा कैसे लाई करेगा, ये लाई करेगा -2 2, और ये कितना हो जाएगा 2/5. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इसी का सॉल्यूशन आ गया. नेक्स्ट हमें क्या याद करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करनी है. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -2 है. इसको भी क्या लेना पड़ेगा, लेस देन 0, है ना. क्योंकि इस वाले केस में अगर ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव, और सॉरी ऑलवेज नेगेटिव हो तो ए विल बी लेस देन 0 होता है. ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, लेस देन 0, तो वो हमने यहाँ पे ले लिया. ठीक है, अब इसको फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस का 2 लैम्डा माइनस का लैम्डा माइनस का 2 लेस देन 0. यहाँ से लैम्डा कॉमन आएगा और यहाँ से -1, तो लैम्डा -1 लैम्डा प्लस 2 लेस देन 0, ये बनेगा. अब हमारे पास फैक्टर क्या हो रहे हैं, फैक्टर हो ये हो गया इसके लैम्डा -1 लैम्डा प्लस 2, तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा कैसे लाई करेगा, -2 to 1. ठीक है बच्चों, अब यहाँ हमारे हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक तो ये वाला रिजल्ट और एक आया था हमारे पास यहाँ से कितना था, -2 to 2/5. इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है. तो इसका इंटरसेक्शन बना लेते हैं. यहाँ से सबसे पहले कितना आएगा, -2 आएगा, फिर आ जाएगा 2/5 और फिर 1. तो यहाँ से एक सॉल्यूशन तो क्या है, -2 से 2/5, और एक सॉल्यूशन है -2 से 1. तो ये -2 इंक्लूड नहीं है, माइनस और 2/5 भी इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ कॉमन पार्ट हमारा आ जाएगा लैम्डा बिलोंग्स टू -2 to 2/5. अब इसमें देखो -2 और 2/5 इंक्लूड ही नहीं है, तो यहाँ पर इंटीजर हमें निकालना है. तो इंटीजर की बात करनी है
तो जो इंटीजर्स हैं वो क्या क्या बनेंगे यहाँ से, एक तो आएगा -1 और एक 0। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है सम ऑफ इंटीजर, ठीक है, सम ऑफ और इंटीग्रल वैल्यू। तो जो सम है वो कितना आ रहा है बच्चे यहाँ पे, -1 + 0 = -1। तो ये इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।